परम पूज्य गुरुदेव व महर्षि के चरणों की पावन रज को अपने मस्तक पर धारण करके मैं आरती अक्षरा एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आत्म पूजा उपनिषद के 10वें सूत्र की व्याख्या के साथ। साथियों, आत्म पूजा उपनिषद अपने आप में एक अनूठा, अलौकिक एवं दिव्य उपनिषद है। आत्म पूजा उपनिषद एक क्रांतिकारी उपनिषद है जिसमें ऋषि ने पूजा के विधानों के गहरे अर्थों को उजागर किया है। अभी तक हमने जिन सूत्रों में यात्रा की वो इस तरह है। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। निश्चल ज्ञान ही आसन है। मन का ऊपर की ओर बहना ही जल है। मन के तीर का सदा उसकी ओर लक्ष्य होना ही अर्घ है। अपने भीतर के प्रकाश और अंतर में स्थित अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित होना ही स्नान है। हर तरफ उसकी अनुभूति होना ही गंध है। अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना ही पूजा के लिए अक्षत है। चेतना से भरे होना ही पूजा के लिए पुष्प है। 10वां सूत्र है चिदाग्नि स्वरूपम धूपः, अर्थात स्वयं के भीतर चेतनता की अग्नि को जलाना ही धूप है। बाहर की धूप तो तुम्हें केवल इशारा देती है कि तुम्हारे भीतर भी चेतना की अग्नि प्रज्वलित हो सकती है। तुम उस चैतन्यता की अग्नि में प्रकाशित होकर जगमगा सकते हो और अपने भीतर उसी चेतनता की अग्नि को जलाना ही पूजा के लिए धूप है। आज यदि हम गौर से देखें तो हमारी चेतनता की अग्नि पर बेहोशी की राख जमी हुई है, जिसके कारण हम तक उसकी रोशनी पहुंच ही नहीं पा रही है और हम बुझा बुझा सा जीवन जी रहे हैं। उस राख की परत को हटाकर अपने भीतर प्रकाश से जगमगा जाना ही आत्म पूजा उपनिषद के ऋषि के अनुसार पूजा के लिए धूप है। साथियों, हम अनंत सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं। हमारे भीतर अनंत संभावनाएं छुपी हुई होती हैं। अनंत संभावनाएं आकार पाती हैं चेतना के विस्तार के साथ, जिससे हमारे भीतर चेतनता की अग्नि जग जाती है। तो वही पूजा के लिए धूप है। बाहर की धूप तो जलकर बुझ भी जाएगी, लेकिन एक बार यदि चेतनता की धूप जागृत हो गई ना, तो वह बुझ ना सकेगी। अभी तक हमने पूजा के जिन विधानों को जाना है वह केवल बाहर बाहर के थे, लेकिन यदि गौर से देखें तो पूजा के सारे विधान हमारे भीतर की भाव दशा है। फिर पूजा के लिए बाहर के स्थूल साधनों की जरूरत नहीं होती। आत्म पूजा उपनिषद में स्वयं की पूजा की बात कही गई है। आत्मदेव की पूजा की बात कही गई है। बाहरी विधान या पूजा के बाहरी प्रतीक तो केवल इशारा है हमें जगाने की। साथियों, जन्मों जन्मों की यात्रा में हम अपने केंद्र से इतने दूर निकल आए हैं कि हमें चेतनता की अग्नि का कुछ एहसास ही नहीं। हमें तो बस परिधि पर जीने की आदत पड़ी हुई है। जैसे ही हमारा अपने केंद्र की ओर लौटना होता है, हम पाते हैं कि हमारे भीतर चैतन्यता की अग्नि निरंतर जल ही रही थी। नींद तो हमारी लगी हुई थी और यह नींद टूटते ही हम देखते हैं कि हम अपने भीतर के चैतन्यता के स्वर्णिम प्रकाश से प्रकाशित होकर जब पूजा करते हैं तब वह विराट की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है और तब घट जाती है सच्ची पूजा। यदि हम चाहते हैं कि उस परमपिता परमेश्वर की सच्ची पूजा हो
तो हमें यांत्रिक पूजा को छोड़ना होगा। और यदि उस विराट से जुड़कर करना चाहते हैं हम वास्तविक पूजा, तो हमें जलाना होगी अपने भीतर की धूप को। तो उठो, जागो, जगा लो अपने भीतर जागरण का दिया और जागृत कर लो अपने भीतर के चेतनता की अग्नि को और जला दो पूजा के लिए धूप। आओ अपने भीतर चेतना की धूप जलाकर आत्म पूजा करें। जय गुरुदेव।